किसान मित्रों, क्या आपको पता है एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी खेती कम मेहनत, कम खर्च और यहाँ तक कि कम उपजाऊ वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। और इस फसल की एक और खास बात है, अगर आप इसकी खेती करते हैं तो ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने का कार्य भी करती है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ तुअर की फसल के बारे में, जिसे किसान भाई अरहर, राहर, रेड ग्राम और पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुअर की वैज्ञानिक खेती के बारे में, यानी कि तुअर की खेती करने के लिए जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, बुआई का सही समय कौन सा होता है, खेत तैयारी किस प्रकार से करना है, बुआई करते समय आपको कौन कौन सी खाद प्रयोग में लेना है और तुअर की उन्नत किस्में कौन कौन सी आती है। उसके अलावा बुआई की विधि कौन सी अच्छी रहती है और बुआई करते समय आपको कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी कितनी लेना है। उसके साथ ही साथ अपन बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले विषय के बारे में, यानी कि तुअर की खेती करने के लिए किस प्रकार की जलवायु होना चाहिए और साथ ही साथ में अपन बात करेंगे कौन सा टेम्परेचर इसके लिए सबसे सुटेबल रहता है। किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है तो आप आराम से तुअर की खेती कर सकते हैं। और तुअर की खेती के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कि जो वातावरण होता है उसके अंदर आर्द्रता मतलब नमी जो है वो अगर 70 से 80% तक बनी रहती है तो ये सबसे उपयुक्त रहता है तुअर की फसल के लिए। तो किसान मित्रों, अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु रहती है तो आप तुअर की बुआई जून और जुलाई ये 2 महीने के अंदर कर सकते हो, क्योंकि ये 2 महीने जो रहते हैं वो तुअर की बुआई के लिए सबसे सुटेबल रहते हैं। अगर आपने इस महीने के अंदर इसकी बुआई करी तो बीज का अंकुरण भी अच्छा आता है, फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और पौधों के अंदर ज्यादा से ज्यादा फुटाव भी देखने को मिलता है। और तुअर की अगर मैं बात करूं, अगर आप बुआई में थोड़ा लेट हो जाते हैं या फिर बुआई करने में अगर समय ज्यादा लग जाता है तो क्या होता है कि जो अगले सीजन में जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें भी आपका जो है सीजन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि तुअर की जो फसल है वो पक के तैयार होने में लगभग 6 से 7 महीने का समय लेती है। तो किसान मित्रों, आप तुअर की खेती कर रहे हैं तो आप जैसे कि मानसून आ जाता है उसके बाद में इसकी बुआई कर दीजिए, जिससे समय रहते आपका खेत भी खाली हो जाएगा और आप अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसकी 2 से 3 ट्रॉली खेत के ऊपर अच्छे से डलवा देना है और भुरकाव के माध्यम से खेत के ऊपर बिखेर देना है। उसके बाद में आपको एसएसपी के 2 बैग और उसके साथ में एक दानेदार कीटनाशक जो फिप्रोनिल 0.3% आता है उसको भी आप एसएसपी के साथ में मिला के दे सकते हो, क्योंकि अगर आप दानेदार कीटनाशक बुआई के समय देते हैं तो फसल में आगे चल के जो दीमक की समस्या आती है, एक व्हाइट ग्रब करके जो कीट लगता है जिसे किसान भाई गोजालट भी बोलते हैं या फिर सफेद गिंडार बोलते हैं, उसकी समस्या देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर आपके क्षेत्र के अंदर फफूंद जनित रोगों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है तो आप एक फंजीसाइड भी बेसल डोज में डलवा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र के अंदर इन कीटों की समस्या या फिर फफूंद जनित रोग की समस्या नहीं आती है तो आप ये दोनों प्रोडक्ट बुआई के समय नहीं भी देते हैं तो चलता है, कोई ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं है। इसके अलावा आपने एक और गौर किया होगा कि मैंने आपको नाइट्रोजन देने के लिए नहीं बोला है। नाइट्रोजन इसलिए सुझाव नहीं दिया है क्योंकि जो तुअर की जो फसल है वो एक लेग्यूम क्रॉप है, मतलब दलहनी फसल है और इसकी जड़ों के अंदर जो है नोडुल पाया जाता है और ये नोडुल जो रहते हैं वो वातावरण के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसे फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो आप नाइट्रोजन नहीं भी देते हैं तो फसल को ऑलरेडी नाइट्रोजन मिल जाती है, पौधा खुद भी नाइट्रोजन बना लेता है। अगर आपके क्षेत्र के अंदर मिट्टी के अंदर ज्यादा ही नाइट्रोजन की कमी है या फिर फसल जो है वो बढ़वार अच्छे से नहीं कर पाती है, पौधों की शुरुआती अवस्था में अच्छे से फुटाव देखने को नहीं मिलता है, तो आप नाइट्रोजन भी बेसल डोज में डाल सकते हैं। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेत तैयारी के बारे में और तुअर की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आपको खेत तैयारी में सबसे पहले गहरी जुताई कर देना है। गहरी जुताई करने के बाद में आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर लगा देना है। कल्टीवेटर लगाने के बाद में आपको रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। लीजिए, तुअर की खेती करने के लिए खेत तैयार हो चुका है। किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं और अगर आपके क्षेत्र के अंदर बलुई दोमट मिट्टी है या फिर मध्यम पीली मिट्टी है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त रहती है। और अगर आपकी मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच का है तो सबसे अच्छी बात है। और इस मिट्टी के ऊपर अगर आप तुअर की खेती करेंगे तो आप ज्यादा उत्पादन भी ले पाओगे और फसल की बढ़िया पैदावार भी देखने को मिलेगी। वहीं किसान मित्रों, अगर आपके क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर है, मतलब कि 8 या 9 या 10 पीएच है, तो आपको क्या करना है, इस मिट्टी का जो पीएच है उसको थोड़ा कम करना है। और उस पीएच को डाउन करने के लिए आप जिप्सम जो है उसको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से दे सकते हो। मतलब जब खेत तैयारी करते हैं तभी आपको जिप्सम को डलवा देना है। जिप्सम क्या करेगा, पीएच को बैलेंस भी करेगा, साथ ही में मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने का कार्य भी करता है। किसान मित्रों, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और
बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जिसके ऊपर अक्सर किसानों के काफी ज्यादा सवाल आते हैं, वो है वैरायटी का सिलेक्शन। अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर जिन भी वैरायटियों के नाम आ रहे हैं, इन सभी वैरायटियों को आप अपने क्षेत्र के अंदर लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। किसान मित्रों, अब बढ़ते हैं तुअर की बुआई की विधि के बारे में। अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो तुअर के लिए बुआई की सबसे अच्छी विधि होती है आप सीड ड्रिल से लगा सकते हो, क्योंकि सीड ड्रिल में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, आपको बीज सिर्फ मशीन में डालना है और डायरेक्ट बुआई करनी है। उसके अलावा आप रिज और फर्रो विधि, जिसमें क्या होता है कि पंक्ति से पंक्ति बना के भी आप बुआई कर सकते हो। और ध्यान रखना है, अगर आप तुअर की खेती कर रहे हो तो आपको ब्रॉडकास्टिंग से बुआई नहीं करना है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग से जो है वो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती है, और तुअर की फसल के लिए ये मेंटेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आपको जो दूरी रहती है, मतलब पौधे से पौधे की दूरी या फिर लाइन से लाइन की जो दूरी है, उसको पता कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दूरी रहती है यही डिसाइड करती है कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, साथ ही साथ में पौधों की संख्या कितनी रहेगी। उसके अलावा फसल की जो पैदावार है ये भी इसी के ऊपर निर्भर करती है, तो आपको सबसे ज्यादा इसी के ऊपर फोकस करना है। तो किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से लेकर 6.5 फीट के आसपास रखनी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 1 फीट तक रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं बीज की जो गहराई है, आपको बीज 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना है। बीज ज्यादा गहराई पर न डालें, क्योंकि ज्यादा गहराई पर डालने से क्या होता है कि कभी कभी अंकुरण में दिक्कत आ सकती है, और इसलिए आप जब भी तुअर की बुआई कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रख लेना है, आपको बीज 4 इंच से ज्यादा गहरा नहीं डालना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तुअर एक लेग्यूम क्रॉप है, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको कि लेग्यूम क्रॉप है तो आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको कम प्रयोग में लेना है, और वही चीज आगे जाके आपका बीज उपचार में भी आपको ध्यान में रखना है। और बीज उपचार आपको FIR विधि, मतलब कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेना है। फंजीसाइड से अगर आप बीज उपचारित करना चाहते हो तो आप मैंकोजेब और कार्बेंडासिम जो 1263 फॉर्मुलेशन में आता है उसको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग में लें। वहीं इंसेक्टिसाइड के रूप में आप थायोमेथोक्साम जो 30% FS फॉर्म में आता है उसके 4 ml की मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हैं। और वही राइजोबियम कल्चर की मैं बात करूं तो आपको राइजोबियम की जो स्पीसीज होती है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसको आप प्रयोग में ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है, मतलब कि जड़ों के अंदर नोडुल बनाकर ज्यादा से ज्यादा नोडुल बना देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधा नाइट्रोजन को स्टोर कर पाता है। और वही फायदा आपको आगे चलकर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप बेसल में नाइट्रोजन नहीं भी प्रयोग में लोगे तो पौधे को ज्यादा कमी नहीं होगी नाइट्रोजन की, और पौधों में अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी। और जब आप इसे हार्वेस्ट कर लोगे और इसकी जड़ों को जमीन के अंदर दबा देते हो तो ये जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है उसको भी बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि ये अपनी फसल के लिए तो नाइट्रोजन बनाएगा ही है, साथ ही साथ में आने वाली जो फसलें होती है उसको भी नाइट्रोजन पूर्ति करने का कार्य करेगा। और राइजोबियम कल्चर की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 किलो बीज उपचार के लिए 6 से 7 ml की मात्रा को उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय के बारे में, यानी कि जर्मिनेशन टेस्ट के बारे में। अगर आप तुअर की बुआई कर रहे हैं और घर का बीज प्रयोग में ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका जर्मिनेशन टेस्ट कर लेना है। अगर आप जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं तो आपको बीज की जो गुणवत्ता है उसके बारे में पता चल जाएगा, यानी कि बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगी। जर्मिनेशन टेस्ट के लिए आपको 100 दाने लेने हैं, और 100 दानों को क्या करना है, एक गीली बोरी या फिर जो सूती कपड़ा आता है उसके ऊपर आपको बिछा देना है, रख देना है, और उसे आपको ठंडी जगह पर या फिर अंधेरी जगह पर रख देना है। और 3 से 4 दिन के बाद में देखना है, अगर 100 दानों में से 70 से ज्यादा दाने अंकुरित हो रहे हैं तो बीज का अंकुरण क्षमता काफी बेहतर है, और इस बीज को आप बुआई के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, अगर आप कोई सा भी बीज लगा रहे हैं, वो रिसर्च बीज हो या फिर घर का बीज हो या फिर कोई सा बीज हो, आपको जर्मिनेशन टेस्ट जरूर कर लेना है, ताकि आपको आगे चल के समस्या देखने को न मिले। और किसान मित्रों, अगर आप सीड का जर्मिनेशन टेस्ट कर लेते हैं तो आपको तुअर की 1 एकड़ बुआई के लिए लगभग 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान मित्रों, अगर आप तुअर की खेती करने जा रहे हैं और तुअर की खेती में आपको प्री इमर्जेंस, मतलब बुआई के समय जो खरपतवार नाशी आता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। और अगर आप बुआई के समय खरपतवार नाशी प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप पेंडामेथिलीन जो 30% जो EC फॉर्म में आता है उसको 1 लीटर की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन इसको प्रयोग में लेने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रख लेना है। आप इसे जब भी प्रयोग में लेने जा रहे हैं तब आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि खेत का जो नमी जो है वो अच्छे से बनी रहे, उसके बाद में ही आपको प्रयोग में लेना है। अगर आप इरिगेशन में या फिर सिंचाई पर तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो आप बुआई होने के बाद में पहले खेत में पानी लगा दें, उसके बाद में इस खरपतवार नाशी को उल्टे पांव चलते हुए छिड़काव कर दें, यानी कि ब्लैंकेट स्प्रे कर दें, जिससे कि इसकी परत बन जाती है और खरपतवार जो है वो निकल नहीं पाते हैं। किसान मित्रों,
मित्रों यही थी तुअर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो के अंदर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।